हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टडीज। आज आज चैप्टर 2 है और जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 2.1 अटेम्प्ट कर ली थी पिछली क्लास में, बट मैंने उसका इंट्रो नहीं करवाया था क्योंकि उसके पहले ज़्यादा इंट्रो था नहीं और एक्सरसाइज 2.2 में इंट्रो की ज़रूरत है, तो मैं उसका इंट्रो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से आप लास्ट क्लासेस में देख ही चुके हैं, आपने देखा ही है, पढ़ा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से जैसे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल। ठीक है, तो अगर कोई सिंगल टर्म का है तो उसको हम मोनोनोमियल बोलते हैं, और अगर उसमें 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन लिखा है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसका आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी डिग्री भी हो जाती है। ठीक है, ये इसकी डिग्री हो जाती है। तो पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री बेस पे उनको बांटा भी जाता है। ठीक है, डिग्री बेस पे उनको बांटा जाता है। तो आप देखेंगे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी निकली, 2। ठीक है, तो ये डिग्री इसकी कितनी हो गई है, डिग्री यहीं पे लिख लेते हैं, डिग्री इसकी कितनी हो गई है, 2। ठीक है, अगर मान लो कि कोई ऐसा है x प्लस 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखेंगे, कांस्टेंट से मैटर नहीं है। तो वेरिएबल इसमें क्या है, x, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 1। ठीक है, और ऐसे ही फिर एक और ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल ये भी है, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जब 3 है तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई है, इसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3। तो जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है वो। अब डिग्री के बेस पे हम उनका पॉलिनोमियल्स का नाम भी रखते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स बेस पे देखा जाए तो ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, और ये 4 टर्म्स का है तो ये टेट्रानोमियल हो गया। ठीक है, तो अब मैंने नोमियल्स के हिसाब से बता दिया, अब मैं डिग्री के बेस पर बताऊंगा, टर्म्स के बेस पे बता दिया, डिग्री के बेस पर बताऊंगा। तो डिग्री के बेस पर देखते हैं कि इनका नाम, अगर पावर 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर मैक्सिमम पावर 2 है या अगर डिग्री 2 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर इसमें मैक्सिमम पावर 3 है या डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्यूबिक। तो ये इनका इस बेस पर, ये टर्म्स बेस पे मैंने बताया था और फिर मैंने डिग्री बेस पे भी बता दिया इनके नाम। ठीक है, तो ये इनके नाम हो जाते हैं। और कोफिशिएंट क्या होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे x, x, तो x की पावर 1, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो जहां पर कोई नंबर नहीं है वहां पर 1 हिडन होता है तो 1 उसका कोफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1, और जबकि x का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो भी नंबर चाहे वो नेगेटिव वो पॉजिटिव, मतलब इंटीजर बोल सकते हैं, कोई भी इंटीजर जो भी उसके साथ में वेरिएबल के साथ में जो रखा होता है। ठीक है, तो उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं ये कहूं कि इस इक्वेशन में या इस पॉलिनोमियल में x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो जो टर्म्स है ही नहीं, जो टर्म लिखा ही नहीं है, हिडन है, तो उसका कोफिशिएंट हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कोफिशिएंट की बात हो गई। अब जीरोज, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज यहाँ पर ये डबल टर्म का है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, इसका जीरो सिंगल आएगा, 1 आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोज 2 आएंगे। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जीरोज 3 आएंगे। तो जितनी पावर मैक्सिमम होगी
ठीक है, उतने ही जीरोज उस पॉलिनोमियल से या उस इक्वेशन से निकलने के चांसेस हैं, ठीक है, उतने ही जीरोज निकलेंगे। तो ये जीरोज होते हैं, ठीक है। और जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वो जो भी वेरिएबल है, जैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कितना वो चल रहा है, कितना एग्जिस्ट, तो ये जीरोज होता है, ठीक है। इस तरह से फिर हम जीरोज देख लेते हैं। जीरोज मैंने अभी को आपको बता दिया है कि दो क्यूबिक इक्वेशन के कितने 3 जीरोज निकल आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने 2 जीरो निकल आएंगे, और लीनियर इक्वेशन के कितने 1 जीरो निकल आएगा, ठीक है। तो अब जीरोज के बाद में हम फिर रिलेशन जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है, कि रिलेशन क्या होता है। तो आप देखेंगे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जैसे जो इनके दो जीरो जो आएंगे, ठीक है, हम जीरोज को अल्फा और बीटा नाम देते हैं, ठीक है। जीरोज को क्या नाम देते हैं? अल्फा और बीटा। और इसमें हम क्योंकि 3 जीरो जाएंगे तो हम इसमें नाम देंगे अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ पे अल्फा और बीटा जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लो इसके 2 जीरोज अल्फा और बीटा आ गए, ठीक है। इसके जीरोज 2 हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। और इसमें 2 जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक, ये इस तरह से। तो ये 3 जीरो जो इसके हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम रिलेशन जब शो करवाते हैं कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, तो इसके कोफिशिएंट्स आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं। इसमें ये वेरिएबल है एक्स और इसमें ये वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ये तो देखो सी जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। तो कोफिशिएंट इसमें कितने निकले? 2। तो 2 कोफिशिएंट यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि ए और बी 2 कोफिशिएंट हो गए, ठीक है। ये है जीरोज, जीरोज और ये कोफिशिएंट, ठीक है, ये कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी ये क्या है? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के साथ वाले क्या होंगे? जीरो कोफिशिएंट, ठीक है। तो ए बी सी 3 कोफिशिएंट है और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी 3 कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स यहाँ पे कितने आ गए? ए बी और सी 3 कोफिशिएंट आ गए, ठीक है। और एक डी भी है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले इसके लिए देखते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा तो उसके जीरोज के बीच में और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है v अपॉन ए, ठीक है, माइनस का, और फिर इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दो चीजें निकालनी होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका c अपॉन ए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज मीन्स जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? माइनस का b अपॉन ए, ठीक है, माइनस का b अपॉन ए। तो जो b है, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको रेशियो में, ठीक। अब ये हो जाएगा जीरोज का सम, ठीक। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? c अपॉन ए। तो हम अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे और c अपॉन ए लिख देंगे, ठीक है, c अपॉन ए। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a क्या है? a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमने देख लिया किसका? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन का। तो क्यूबिक इक्वेशन में पहले आप देखेंगे, क्योंकि इसमें 3 जीरोज है, ठीक है, 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा है, तो सबसे पहले हम उनका सम करेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये, और इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वही फिर आ जाएगा पहले यहीं पर माइनस का b अपॉन ए,
माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या है आप देख रहे हैं, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा सी अपॉन ए। और अभी आपने देखा था कि यहाँ पर सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, जबकि सी यहाँ पर क्या है, सी है एक्स का कोफिशिएंट और ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट में अल्फा बीटा और गामा, ठीक, इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। अब डी क्या है, डी है इसमें कांस्टेंट टर्म, डी लिख लेंगे और ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये इसका हमें यही यहाँ पर इस एक्सरसाइज में करना है। ये किसके लिए मैंने बताया था, ये था आपका क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 रहता है, उसका डिग्री 3 होता है, और क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसका डिग्री भी 2 होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके बीच में रिलेशंस बताया जाता है, ठीक। तो यही क्लास आज को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। और अगर आपको क्लास समझ में आती है तो चैनल प्रज्ञान स्टूडियो को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।